हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आकांक्षा पराशर गुवाहाटी असम से एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट टर्न्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और इस पैंडेमिक में आप अपने आप को सेफ और हेल्दी रख रहे हैं। आज यूएन ग्लोबल इज गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू प्रेजेंटेशन जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, या तो कैसे हम एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, आज पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड हो चुका है। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस तो बहुत पहले ही आ चुका है। डिजिटलाइजेशन को ज्यादा चुका है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी बाहर नहीं जा पा रहे, किसी लोगों को कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे, लोगों को मिल नहीं पा रहे, तो इसके लिए अपना बिजनेस या तो काम रुका दे क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली ऑनलाइन ही चलाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जिसका भी जो बिजनेस या सेक्टर में है वो सब ऑनलाइन कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है स्टे होम स्टे सेफ, तो घर पे रह के ही हमें अपना बिजनेस करना पड़ेगा या तो जो भी काम है वो करना पड़ेगा। और एक बात है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में खुद को पैनिक नहीं करना है, खुद को नहीं पैनिक करना है, और इसके जगह हम पैनिक को छोड़ के एक प्रोडक्टिव वे में टर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में ही यूथ्स या तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम मिल रहा है। पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो पा रहे अच्छे से, और बहुत लोगों ने अपना जॉब्स खो बैठे हैं। तो इस टाइम पे ही हमें अवेयर होना पड़ेगा और खुद को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जुड़ जाना चाहिए। अभी ही करेक्ट टाइम है एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना। और जैसे कि बिजनेस अगर बात बोलो तो सब टेंस्ड हो जाते हैं कि हम लोग बिजनेस करें तो कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा क्या, बहुत लोग ये भी टेंशन करते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही पता करेंगे कि कैसे विद जीरो इन्वेस्टमेंट है हम एक अच्छा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सके और खुद को एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना के एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बना सकते। अब देखिए, सभी के पास इंफॉर्मेशन तो होता ही है कि कैसे करे या ना करे, पर इम्पोर्टेंट क्या होता है? नॉलेज इज मेन सोर्स होता है जहां से हमें पता चलेगा कि हम कैसे कर सके। तो आज प्रॉपर नॉलेज के बारे में शेयर करने के लिए आज आएंगे हमारे स्पीकर, हमारे स्पेशल ट्रेनर, नन अदर देन मिस्टर सैमुअल आलम सर, जो कि बहुत ही अच्छे लीडर है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और बहुत ही अच्छे से हम लोग को आज समझाएंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एक पेन और डायरी मेंटेन करें ताकि सर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले आप नोट डाउन कर सके। इसी में मैं और एक बात बोलूंगी कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक डेकोरम मेंटेन करें। जैसे कि एक 60 मिनट्स का एक प्रोग्राम है, तो हमें एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सेशन को अगर हम एंड तक अगर मेंटेन कर सके तो लाइफ में भी एंड तक ही हमें सक्सेस मिलेगा। चाहिए ना सबको एंड तक, लाइफ के एंड तक सक्सेसफुल होना या तो सक्सेस मिलना। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोग अच्छे से एंड तक मेंटेन करें और सर को सुने। ज्यादा देर ना करते हुए I would like to welcome Mr. Samuel Alam sir. Yes, thank you. Thank you so much, Akanksha Parasar ma'am, for the warm welcome. And this is Samuel Alam signing in. और आप सभी को जैसे कि मैडम ने बताया है कि मेरा नाम है सैमुअल आलम, मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और आप सभी लोगों को आज का ये सेशन वेलकम करता हूँ। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा गुरु कहते हैं, जो मेरा मेंटर है, वो कहते हैं कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। मतलब पहले तो खुद को बदलना बहुत जरूरी है और खुद को बदलने से पहले खुद का माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मैडम ने बहुत ही एक अच्छा लाइन कहा है जो मेरा दिल को छू गया है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो होते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ने के लिए
नॉलेज बहुत जरूरी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी इंडिया का हालत, जिस देश में हम रहते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं और जिसका ग्रोथ हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन अभी इंडिया में हम देखें तो 92% लोगों को ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे मतलब काल का ये बच्चा क्या सिखाने आया है, सामुएल कहाँ से आया है, ठीक है, ऐसा लगता है। और यही 92% लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, और वही इंफॉर्मेशन को वो ऐसा समझ के बैठे हैं कि मुझे सब कुछ पता है। अभी देखो, आपका अगर कोई गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? गैस्ट्राइटिस का कोई पिल, पांडी, पानफोर्टी, ठीक है, रेबिप्राजोल, अमिप्राजोल। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निक था। कोई बात नहीं, हमें चैलेंज को सामना करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, चैलेंजेस को मुकाबला करना बहुत पसंद है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर कोई गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना है, रेबिप्राजोल, अमिप्राजोल, आपको इतना पता है। लेकिन गैस्ट्राइटिस क्यों है और इसका अगर हम अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढे तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? एक डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर ही हमें बता पाएंगे कि असल में हमारे अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू है और इसका इलाज किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है कि हाँ, गैस्ट्राइटिस के लिए हमें ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल खाना है, खाने से ये थोड़े दिन के लिए ठीक होगा। लेकिन उसी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी को हम नॉलेज समझकर अगर बैठेंगे और खुद को डॉक्टर जैसा एक बिहेवियर खुद के अंदर लाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो भी होगा बहुत गलत ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आज जो यहाँ पे सेशन होगा ना, शायद ही इसके बारे में आपको पहले भी मालूम था, लेकिन वो जो था ना, वो आपके पास एक बहुत इंफॉर्मेशन था, जस्ट इट वाज इंफॉर्मेशन। बट टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड नॉलेज, नॉलेज इज द पावर, एंड नॉलेज को हमें गैदर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, इंडिया का 8% ऐसा भी लोग है जिसके पास बहुत नॉलेज है, और आज देखें तो इस कंट्री को, इस देश को वही लोग लीड कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आज का जो सेशन होगा ना, ये सेशन को हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं जहाँ पे आपको उस 8% लेवल में जाने में एक मौका मिलेगा, एक जरिया, एक राह मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सब मालूम है, जो मेरा मेंटर, मेरा गुरु हमेशा मुझे सिखाते हैं कि रिजल्ट्स इज ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग। आपका जो प्रोग्रामिंग है ना, वही आपका रिजल्ट, रिजल्ट उसी में डिपेंड करते हैं। अभी तक आप जो भी सिचुएशन में हो, जो भी हालात में हो, उस हालात का बस एक ही वजह है, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुआ था। क्योंकि हमारा जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही कम सिखाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम दिया जाता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकली हमें सीखना बहुत जरूरी है। अभी देखो, लॉकडाउन आएगा, ये कोरोना वायरस आएगा, ये किसको पता था? किसी को नहीं पता था। हम बहुत अच्छे से अपना जिंदगी को आगे ले जा रहे थे। यूएन ग्लोबल भी ऑनलाइन नहीं था, हम ऑफलाइन ही काम करते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया और हमने सीखा कि नहीं, हमें कुछ अच्छा एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हम एक ही चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, वो क्या है? या तो रास्ता बना लो या रास्ता ढूंढ लो, है कि नहीं? यही दो काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। रास्ता बनाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, मुमकिन ना भी हो सकते हैं, लेकिन रास्ता ढूंढना बहुत आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, यूएन ग्लोबल आपको एक ऐसा रास्ता देंगे यहाँ पे, जहां से आपका प्रोग्रामिंग चेंज होगा, माइंड का थॉट प्रोसेस चेंज होगा, जहां से आपका देखने का नजरिया चेंज होगा, और आगे जाके आपको एक ऐसा रास्ता मिलेंगे जहां से आप अपना जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाओगे। इसीलिए मैडम ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सेशन को आप पूरा का पूरा अटेंड करो, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत हानिकारक है, ठीक है। अभी तक आपको जो भी मालूम है इसलिए है क्योंकि वो आपका आधा अधूरा नॉलेज ही था। तो हमें आज जो सेशन यहाँ पे है, जो सेशन हम यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे आपको सारा का सारा नॉलेज मिलेंगे, और मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा पॉइंट आगे जाके अच्छा लगे।
मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में मैं दिखा के जाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको समझा भी जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप ये 60 मिनट का प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा अटेंड करो। अभी तक आपका जिंदगी का किसी ने 40%, किसी ने 50%, किसी ने 60% टाइम तो ऑलरेडी बिता दिया है। आपको मालूम है जिंदगी का हमारा हाथ में कितना परसेंट है? किसी के पास शायद 40% होगा। तो अभी जितना भी जिंदगी हमारे हाथ में है, वो जिंदगी को हम उस इस तरीके से सजाए कि हमारा कोई भी ख्वाहिश अधूरा नहीं रह जाए। इसीलिए यूएन ग्लोबल आपके सामने ब्रॉट फॉर यू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन होगा, यहाँ पे मैं आपको कोई भी मोटिवेशन देने के लिए नहीं बुलाया। यहाँ पे ओनली आपका जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 360 डिग्री एंगल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आए हो, सेशन को ध्यान से अटेंड करो। और यही मैं कहूंगा कि एक स्टूडेंट की तरह अटेंड करो, क्योंकि लाइफ में स्टूडेंट बन के रहना बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो भी सीखेंगे आगे जाके आपका जिंदगी में काम में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा विजन क्या है? टू हेल्प पीपल टू डिस्कवर देयर बेस्ट वर्जन विद इन। हमारा एक ही विजन है कि हम लोगों को इस तरीके से मदद करें कि हर हम ये चीजों को मानते हैं, इसको बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान स्पेशल है, क्योंकि हम इस चीजों को बिलीव करते हैं कि भगवान ने कोई भी चीजों को फालतू नहीं बनाया है। तो आपको अगर बनाया है तो आपको भी एक स्पेशल तरीके से बना है। तो आपका अंदर जो भी स्पेशलिटी है उसको निखार के हम अगर निकाले तो उसी से इस दुनिया को बहुत सारा गिफ्ट भी मिल सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन है उसको हम डिस्कवर कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन आपको प्रेजेंट हम कर रहे हैं, किसके जरिए कर रहे हैं? उसका जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निर्वाणा। और निर्वाणा का मैं मीनिंग आपके सामने रखूं तो वो है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पे किसी भी लोगों का मन में कोई भी दुख ना हो, हर लोग एक हैप्पीनेस के साथ अपना जिंदगी को जी पाए। और आज के दिन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 6 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे साथ जुड़ के लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकते हैं। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको मदद करते हैं, क्योंकि ये कंट्री हमारा सबका है। ये सिर्फ स्पेसिफिक कोई भी एक सरकार या गवर्नमेंट का ये कंट्री नहीं है, ये आप और हमारा कंट्री है। और इस कंट्री को आगे ले जाने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना फाउंडर्स के साथ आपको मिलाना चाहूंगा। निर्वाणा का फाउंडर है मिस्टर जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, ही इज मिस्टर तरुण कुमार महेश्वरी एंड अनदर इज मिस्टर जयंत कुमार रॉय। ये दोनों लोगों ने मिल के इसको जन्म दिया था, एक ही मकसद के साथ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाए आगे जाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग अपना नौकरियां गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस क्रैश हो चुके हैं। तो इस दौरान लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है और यही काम हम पिछले 6 इयर्स से करते आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। एनहांस योर ड्रीम, आपको ड्रीम को बड़ा करना बहुत जरूरी है। लेकिन रियलिटी अगर आप देखें तो राइट साइड में जो आपका ये स्लाइड में एक सर्कल बनाया हुआ है, आप देखो तो इनकम जो रेड कलर में है वो है आपका इनकम। और ड्रीम जो देखे आप जो ब्लैक कलर का, वो बहुत बड़ा है। आपका ड्रीम तो बहुत बड़ा होते हैं, जब आप स्टूडेंट रहते हो तो आपका सपना बहुत कुछ होते हैं। लेकिन आप देखें तो आपका इनकम बहुत छोटा है। तो इनकम के कारण कहीं ना कहीं हम अपना ड्रीम को खो देते हैं, ड्रीम को छोटा कर लेते हैं और आगे जाके हम अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ लॉरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। आप अपना ड्रीम को छोटा मत करो, आप अपना इनकम को बढ़ाने के लिए काम करो। अपना इनकम को किस तरीके से हम बढ़ा सके, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगा, इनकम अगर हमारा बढ़ेगा तो हम क्या कर पाएंगे, अपना जो भी ड्रीम्स है उसको हम चुन चुन करके फुलफिल कर पाएंगे। सो टू डोंट कॉम्प्रोमाइज इन दिस सिंगल लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी एक ही बार मिला है, तो ये एक बार का जिंदगी में आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप चाहो तो बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि वही जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश में पैदा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही एक पोर बैकग्राउंड से आके अभी देखो उनका नाम दुनिया जानते हैं। उसी तरह आप देखो तो आज दुनिया में बहुत सारा ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ही बुरी हालात में थे, ठीक है, वो आज के दिन में देखो कहां से कहां पहुंच गया। हमारा देश का पीएम मोदी को ही देखो,
कहाँ थे और आज कहाँ है कि नहीं। आपके जरिए बहुत कुछ ऊपर वाला करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर एक सही डिसीजन लेंगे तो तभी तो वो मतलब पॉसिबल होगा ना। सो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। चलो हम ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इस स्लाइड को थोड़ा समझते हैं। आप शायद पहले भी देखा होगा इस स्लाइड को, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, 1940 में एक फैमिली को चलने के लिए 10 रुपीज ही काफी था, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन बहुत कम था, चीजें इतना महंगी नहीं थी, तो उस टाइम में फैमिली को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा भी नहीं चाहिए था। 10 रुपीज वाज का मतलब बहुत कुछ था 10 रुपीज में। लेकिन 1960 आते आते ये बढ़ के 100 रुपीज हो गया। 1980 में 1000, 2000 में 10,000 रुपीज तक। 10,000 रुपीज एक फैमिली को मेंटेन करना थोड़ा बहुत आसान था अप टू 2000। लेकिन आफ्टर 2020 एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए ये स्लाइड कहते हैं कि मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ आपका अर्निंग तो होना ही चाहिए। आप अगर मेरा इस बात से एग्री करते हो तो मुझे चार्ट बॉक्स में ये टाइप करके कह भी सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बात को कितना ध्यान से सुन रहे हो। सो 2020 के बाद एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए स्लाइड कहते हैं कि मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम करना चाहिए। सो बहुत लोगों ने ऑलरेडी चार्ट बॉक्स में लिखा यस सर, यस। सो थैंक यू सारन मैम, आप लोगों का ये पार्टिसिपेशन देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है, आप लोग अगर आज जो सिचुएशन है, आप बाहर का दुनिया को देखेंगे, थोड़ा मार्केट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपीस अगर नहीं है आपका फैमिली का इनकम मिनिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूं, तो आप बहुत बुरी हालत में हो। आपका जिंदगी शायद कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है, शायद आप लोन लेके गुजारा कर रहे हो। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही प्रॉमिस रहेगा, ये पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद आपको मैं एक ऐसा जरिया दिखाऊंगा, एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जहां से आपको विद इन 6 मंथ और 5 मंथ आपका ये 6 फिगर का इनकम आ जाएगा। आप 6 फिगर मतलब मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू प्रिपेयर्ड? मैं आपको पूछूं तो अगर ये प्रेजेंटेशन आप नहीं देखेंगे, अगर आप हमारा ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, तो आपके हाथ में ऐसा कोई रास्ता है क्या जहां से आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ आए? कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बताएगा कि आपके हाथ में अभी एट प्रेजेंट आपके हाथ में ऐसा कोई रास्ता है जहां से आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम आ सकते हैं? यस और नो, कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बताएगा। बहुत लोगों ने नो लिख रहा है, किसी कोई यस लिखेगा। किसी के हाथ में ऐसा रास्ता है कि आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम होने के लिए कोई रास्ता है आपके हाथ में? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ज्यादा लोगों ने टाइप कर रहे हैं कि नो नो नो। तो थैंक यू सो मच आपका ये जो रेस्पॉन्स के लिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप इस सेशन में इसलिए हो, इस वेबिनार में इसलिए हो क्योंकि आपके हाथ में 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम का रास्ता नहीं है। अगर है भी तो शायद फ्यूचर में जाके क्या होगा आपको पता नहीं है कि नहीं। तो 1 लाख रुपीज पर मंथ इन ए रिसेशन फ्री इंडस्ट्री किस तरीके से हम अर्न कर सके, उसको बताने के लिए ये वेबिनार आप पूरा का पूरा अटेंड करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ टू अर्न मनी? आप पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहते हो? नंबर 1 इज जॉब, नंबर 2 फैमिली बिजनेस, नंबर 3 ओन बिजनेस। आप कौन सा काम करना चाहते हो? कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बताएगा कि आप जॉब करना चाहते हो तो आप 1 लिख के टाइप करो, आप फैमिली बिजनेस करना चाहते हो तो आप 2 लिख के टाइप करो, या ओन बिजनेस करना चाहते हो तो आप 3 लिख के टाइप करो। मुझे पता चलेगा कि आप कौन सा इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हो। बहुत लोगों ने 3 लिखा है। और कोई लिखेगा? आप क्या कौन सा काम करना चाहते हो? ज्यादा लोगों ने 3 ही लिख रहा है। कौन सा काम आप करना चाहते हो जिसके जरिए आप अपना फ्यूचर लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सारन मैम। आप लोगों ने मतलब हर लोगों ने 3 ही लिख रहा है, कोई 1 और 2 के लिए है ही नहीं। चलो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अंडरस्टैंड टाइम। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना करियर को डिजाइन करने के लिए समय को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर समय को नहीं समझेंगे तो यही समय आगे जाके आपको कौन सा हालत में पहुंचा देगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम पहले जॉब को समझते हैं। जॉब में अगर हम देखें तो ऑटोमेशन और लॉकडाउन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ऑटोमेशन मतलब आपको पता होगा आज पूरा मतलब पूरी दुनिया अभी क्या हो रहा है,
ऑटोमेशन हो रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब पूरा इंटरनेट डिजिटल मीडिया आके वहां पे एक इफेक्ट दिया है। क्योंकि आपको पता होगा पहले जो जितना जॉब था आज के दिन में वो जॉब कटिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्यूटर आ चुका है, रोबोट आ चुका है। आपको पता होगा हमारे ही देश में बहुत सारा सिटी में ऑलरेडी रोबोट के जरिए होटल भी चलाने के लिए ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, चाइना जैसा कंट्री में ऑलरेडी ओनली रोबोटिक होटल ही अलीबाबा ने मतलब वो बना ही दिया है। ठीक है, ड्राइवरलेस कार आने वाला है। ठीक है, आगे जाके आप देखें तो बैंक में जितना पहले नौकरी थे उस जगह में अभी देखो एटीएम मशीन काम करते हैं, पासबुक वगैरह मतलब हम पहले जो अपडेट करने के लिए एक मशीन आ गया है। अभी पहले तो वहां पे कोई जॉब में थे, एक पर्सन थे। तो इस तरह से हर कंट्री मतलब हर कंट्री में जॉब घट रहा है, क्योंकि हर कंट्री डिजिटल जो एक डिजिटल हो रहा है। और आप देखो तो हमारे कंट्री पीएम मोदी भी डिजिटलाइजेशन में बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें समय के साथ चलना तो पड़ेगा, अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा। तो समय का समझना ही बहुत जरूरी है। तो ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे जॉब ऑलरेडी काट चुका है और आगे जाके ये बहुत कम होने वाला है। और लॉकडाउन के वजह से बहुत सारा इंडस्ट्री एक रिसेशन में है, क्योंकि आपको पता होगा जो बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री हमारा है वो कौन सा है? टूरिज्म। टूरिज्म पूरा का पूरा बंद पड़ा है, और टूरिज्म में जो भी लोग पहले नौकरी में थे उनका हालत अभी बहुत बुरी है। ठीक है, उसी तरह आप देखो तो एक लग्जरी इंडस्ट्री जो है एविएशन, एविएशन सेक्टर में जॉब करना एक बहुत ड्रीम था लोगों का। लेकिन अभी देखो एविएशन में जो लोग ऑलरेडी सर्विस में है, जॉब में है, तो वहां पे ऑलरेडी 20% लोगों का जॉब ऑलरेडी जा चुका है। और जो भी है उन लोगों को बताया गया है कि आपको 10% सैलरी ही दिया जाएगा जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगा। तो अभी देखो लग्जरीनेस कहाँ जाएगा अभी, है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं किसी भी इंडस्ट्री को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आप कौन सा इंडस्ट्री में जुड़ेंगे तो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर मतलब बहुत अच्छे से आप गुजारा कर पाएंगे। बिजनेस के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन है। अभी अब देखो आपका फैमिली का अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो अगर डिजिटल मीडिया में नहीं आएंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट विद इन 5 to 10 years ऐसा ही होगा। मतलब जिसका भी बिजनेस डिजिटली है, डिजिटल मीडिया को एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत आगे जाएगा। नहीं तो पुराना जो सिस्टम के साथ आप अगर रहेंगे ना, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि समय के साथ जो चलते हैं वही आगे रहते हैं। आप अगर समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दूसरा जो कारण देखे, हम बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो हमारा इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पे 75% से ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आमिर तो हर किसी को बनना है। तो इसीलिए आपको एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है जहां पे आप बिजनेस भी कर पाओ, किसी को जॉब का अपॉर्चुनिटी भी दे पाओ, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। चलो हम अगला स्लाइड में बात करें। किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ESBI कॉन्सेप्ट। और ये कहाँ से लिया गया है? रिच डैड पुअर डैड सीरीज का एक बुक से, और जिसका ऑथर कौन है? रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप शायद ही नाम सुना होगा, जो बहुत ही एक फेमस ऑथर है, जो आज के डेट में एक मल्टी मिलियनियर है। तो मल्टी मिलियनियर का बात सुनना तो बहुत जरूरी है। हम इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है? हम आसपास के लोगों का बात में ज्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आसपास का लोगों को सुनो, जो ऑलरेडी उस मुकाम तक पहुंचा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बना है, उनका बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सो रॉबर्ट सर क्योंकि मल्टी मिलियनर है और उनका बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत ही एक फेमस बुक है। उसमें क्या लिखा है? जो भी लोग इनकम करने के लिए जो भी काम करते हैं ना, उस काम को कुछ इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में रखा है उन्होंने ENS, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड इन द राइट साइड बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। हम देखें तो लेफ्ट साइड कैटेगरी में जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनका इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं कामों में। वो जो भी काम करते हैं अकेले करते हैं, उनके साथ काम करने के लिए कोई और लोग नहीं होते हैं। लिमिटेड इनकम, क्योंकि अकेले काम करते हैं, एफर्ट अकेला है, तो लिमिटेड इनकम ही होगा। और एक्टिव इनकम होता है, वो जब तक काम करेगा, आप अगर डॉक्टर भी हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको इनकम मिलेगा। आपके बाद वो इनकम आपके फैमिली को नहीं मिलेगा।
लेकिन हम राइट साइड में देखें तो ये लोग टीम बना के काम करते हैं, टीम एफर्ट में बिलीव रखते हैं, और इसीलिए इनके पास अनलिमिटेड इनकम होते हैं और पैसिव इनकम होते हैं। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को समझते हो ना? एक्टिव इनकम का मतलब हम अगर समझे तो ये है अनाज का खेत। आप अनाज का खेत करोगे तो आफ्टर 4 मंथ अनाज आप काट के खा भी सकते हो, लेकिन 4 महीने बाद आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं भी रह सकते। लेकिन हम पैसिव इनकम को समझे तो आम का पेड़ को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर आप मैंगो ट्री लगाएंगे, एक आम का पेड़ लगाएंगे, तो वो शायद 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ्स आपको रिजल्ट ना भी दे, लेकिन आपको 4 इयर्स अगर आप पेशेंस रखेंगे, एक धैर्य के साथ अगर आप 4 इयर्स तक रहेंगे ना, आफ्टर 4 इयर्स वो आम का पेड़, वो मैंगो ट्री आपको जो रिजल्ट्स देंगे, जो फल देंगे, वो लाइफ टाइम आप खा पाएंगे। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब कुछ सालों तक आप मेहनत करो और उसके बाद आप मेहनत ना भी करो ना, आपके पास इनकम आते रहेगा। हम अगर एग्जांपल दें, हमारे देश में बहुत सारा ऐसा मिलीनियर है, बहुत सारा ऐसा करोड़पति या लाखपति है जो पैसिव इनकम का स्वाद ले रहे हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आगे जाके आप भी हो सकते हो। कैसे होंगे इस स्लाइड में हम बात करेंगे। और उससे पहले हम देख ले तो लेफ्ट साइड में है ना, वर्ल्ड का जो 95% पॉपुलेशन है वो लेफ्ट साइड में है, और ये 95% पॉपुलेशन के हाथ में 5% वेल्थ है। आप इस बात को समझो, 95% लोगों के पास अगर 5% वेल्थ होगा तो हर लोगों को कितना मिलेगा? थोड़ा सा ही मिलेगा ना, क्योंकि ये ओनली वर्क करते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं। लेकिन हम राइट साइड को देखें तो यहाँ पे 5% पॉपुलेशन है, लेकिन वेल्थ है 95%। सो 5% पॉपुलेशन के हाथ में अगर 95% वेल्थ होगा, तो जाहिर सी बात है ये लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ होगा, और यही लोग मल्टी मिलियनर या बिलियनर या लाखपति करोड़पति बनेंगे। सो आपका अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आना है तो क्या करना पड़ेगा? आप वर्क से नेटवर्क में आना पड़ेगा। आप सिर्फ सिंपल काम करके, सिंपल खुद मेहनत करके आप इस साइड में नहीं आ सकते हो। आपको नेटवर्क का पावर समझना बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं और थोड़ा ध्यान से ES कैटेगरी को, जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ एबिलिटी। ये लोग सेल्फ एबिलिटी में बिलीव करते हैं। इसको अगर हम एक साधारण एग्जाम्पल के जरिए समझे तो समझो एक दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। वो अगर हर दिन डेली 1 टी-शर्ट मतलब बेचते हैं तो उसके पास कितना प्रॉफिट आएगा? डेली 1 टी-शर्ट सेल करेंगे तो उसके पास 200 प्रॉफिट आते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। और हर दिन अगर 1 टी-शर्ट सेल करेंगे तो 30 डेज में जाहिर सी बात है 30 टी-शर्ट सेल करेंगे मंथली, तो उनके पास कितना प्रॉफिट आएगा? 6000 प्रॉफिट आएगा। और क्योंकि वो सेल्फ एबिलिटी में काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, तो इतना ही प्रॉफिट आएगा, और इसीलिए उसका होल लाइफ बिजी रहते, पूरा का पूरा जिंदगी वो बिजी रहते। ये 6000 के जगह में अगर वो मतलब 60,000 भी आ गया ना अकेले काम करके, तो बहुत बिजी रहेगा। फैमिली के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, हस्बैंड वाइफ किसी के लिए टाइम नहीं, और एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम पे ही बिजी रहते हैं। जिंदगी का असली मजा जो है वो कभी ले ही नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसको जिंदगी कहते हैं? क्या ये एक ही बार जो जिंदगी हमें मिला है, इस जिंदगी को हम इस तरीके से बिता देंगे? माय डियर फ्रेंड्स, यही पे मेरा एक सवाल है, आप जिंदगी को जीना चाहते हो या काटना चाहते हो? अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हो तो आपको ES कैटेगरी से निकलना पड़ेगा, और अगर आप जिंदगी को काटना चाहते हो तो आप जहां मर्जी वहां रह जाओ, कोई बात नहीं। चलो हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं, बी कैटेगरी कॉन्सेप्ट। बी कैटेगरी कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे जो लोग है ना, बिजनेस ओनर, ये सिस्टम बना के काम करते हैं। ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, और ये लोग सिस्टम का पावर को समझते हैं, और इसीलिए टीम बना के काम करते हैं। अभी देखो, आप अगर कोई नौकरी में भी हो या जो भी पार्टिसिपेंट्स हो, अगर आप एक नौकरी भी कर रहे हो ना, आप देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और आप सभी लोगों के ऊपर में एक बॉस है। और अगर आप कंपेयर करो तो आपसे ज्यादा आपका बॉस का सैलरी है, और आपका जो कंपनी है जहां पे आप जॉब करते हो ना, उस कंपनी के ओनर का पास ज्यादा प्रॉफिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम का पावर को समझा और आप लोगों को उस टीम का हिस्सा बना लिया। आप लोग ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपको प्रॉफिट थोड़ा सा मिलते हैं। लेकिन आपका देखो, कंपनी का जो भी सेक्टर में आप काम करते हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई कंपनी हो, वहां पे देखो जो टॉप लेवल में उन लोगों को ज्यादा इनकम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम का पावर को समझा, कुछ सालों तक उन्होंने मेहनत किया था,
और आज के दिन में आप लोगों को नौकरी में रख के वो लोग ज्यादा कमा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हो? जरूर पहुंच सकते हो अगर आप इस स्लाइड को समझे तो। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजों को समझने के लिए ना हमारा जो एक ईगो होते हैं उस ईगो को हटाना पड़ेगा। हमारे पास ईगो ज्यादा होते हैं, हमें कोई भी असलियत को बताए ना हमें ऐसा लगता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बता रहा है। ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर समझेंगे थोड़ा ईगो को साइड साइड में रख के तो आप बहुत आगे जा पाएंगे। देखो यहाँ पे बी कैटेगरी का सिस्टम है, क्या ये टीम बनाए काम करते हैं? मान लेते हैं 100 लोगों को लेके 100 पीपल के लेके टीम बनाया, 1 पीपल सेल 1 टी शर्ट डेली, प्रॉफिट कितना? 200 रुपीज। तो 100 पीपल अगर डेली 1 टी शर्ट सेल करेंगे तो कितना टी शर्ट सेल होगा? डेली 100 टी शर्ट सेल होगा। सो डेली का प्रॉफिट कितना? 20,000 डेली प्रॉफिट। अभी मान लो आपने टीम बनाया था तो आप क्या करते हो? पूरा टीम से सिर्फ 10% का कमीशन निकालते हो। तो 10% का कमीशन कितना आएगा पर डे? 20,000 का 2,000। सो 2,000 रुपीज आपका पर डे प्रॉफिट आते हैं। आप क्या काम किया? सिर्फ टीम बनाया, आपने टी शर्ट नहीं बेचा, ठीक है। सो मंथली प्रॉफिट देखो 30 इंटू 2,000 60,000। आप कोई भी काम नहीं किया, थोड़ा दिन मेहनत किया था, लेकिन उस थोड़ा दिन का मेहनत के बाद आपको देखो 60,000 का प्रॉफिट आने लगा। और यही पे आपका शुरू क्या होते हैं? फ्रीडम ऑफ लाइफ। आप जिंदगी का असली मजा ले पाते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा होते हैं। आप एंटरटेनमेंट का दुनिया में घूमते हो, आप जहां चाहो वहां जाके एंजॉय कर सकते हो। आप अबू धाबी जाओ, आप दुबई जाओ, आप स्विट्जरलैंड जाओ, आपका मर्जी, जैसा अभी मेरा जिंदगी है, ठीक है। तो आप भी ये जिंदगी पा सकते हो अगर आप ई एस कैटेगरी से आके बी कैटेगरी में पहुंचो तो। क्योंकि ज्यादा से लोग मतलब 95% लोग ई एस कैटेगरी में रहते हैं, तो वहां पे रहते रहते हमारा एक हैबिट बन जाते हैं और उस हैबिट को चेंज करने के लिए हमें थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन हम ध्यान से समझ के एक डिसीजन लेके आएंगे ना तो हम बी कैटेगरी में ये जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम कैसे जाएंगे, कैसे उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, वो भी तो जरूरी है ना जानना। तो अगला स्लाइड को समझते हैं। तो स्टार्टअप बिजनेस, आपको बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ेगा क्योंकि हमने समझा हम सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय कैटेगरी में रहेंगे तो हम अमीर नहीं बन पाएंगे, हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो कौन सा बिजनेस हम करें? बिजनेस करना पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट दे, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट दे, जो नीट प्लस रिसेशन फ्री हो। नीट मतलब बिजनेस में एक बहुत बढ़िया लाइन है, आप ये गोल्डन लाइन है, इसको लिख लो। बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? 2 ही काम आप कर सकते हो। नंबर 1, लोगों का नीड फुलफिल करो। लोगों का जो नीड है ना उससे फुलफिल करो तो आप बिजनेस में अमीर बन जाओगे। दूसरा काम भी कर सकते हो, क्या है? नीड क्रिएट करो। लोगों के बीच में एक नीड क्रिएट करो। नीड क्रिएट करेंगे तो आप बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। हम अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से समझे, नीड क्रिएशन एंड नीड फुलफिल का बारे में, अभी देखो लोगों को सर्विसेज चाहिए, ठीक है, होटल चाहिए, तो होटल में रहना, बाहर जाएंगे तो होटल में तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होते थे, होटल ढूंढने के लिए हमें बहुत तकलीफ मिलते थे। लेकिन इसी बीच में क्या आया? ओयो आया। ओयो आके क्या किया? खुद के तरफ से कोई भी होटल नहीं बनाया। पहले जो भी होटल था ना वही होटल को थोड़ा अच्छी तरीके से डिजाइन करके सुंदर बना के लोगों के बीच में लेके आया, एक एप्लीकेशन बनाया। तो उन्होंने क्या किया? लोगों का नीड फुलफिल किया, और क्योंकि नीड फुलफिल किया तो वो क्या बना? मल्टी मिलियनर बना। अभी नीड क्रिएशन को समझते हैं। नीड क्रिएशन देखो, एप्पल बोल के कोई भी मोबाइल आएगा, ठीक है, ये किसी को नहीं पता था, जरूरत भी नहीं था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा ब्रांड का मोबाइल फोन थे। लेकिन देखो एप्पल ने क्या बना दिया? आईफोन बना दिया। अभी देखो आईफोन लेना एक मतलब क्या हुआ? नीड क्रिएट बना दिया। अभी देखो लोग क्या क्या करते हैं आईफोन लेने के लिए। ये है लोगों का नीड क्रिएशन, ठीक है। आप ये 2 काम करके अमीर बन सकते हो। लेकिन आप दूसरा काम में जाएंगे, मतलब नीड क्रिएशन में शायद आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, शायद आपको बहुत मेहनत करना पड़े। लेकिन आप अगर लोगों का नीड फुलफिल करने जाएंगे ना, ये बहुत आसान काम है। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं ना आसान है, ये बहुत आसान है। इतना आसान है, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। और साथों साथ क्या होना पड़ेगा? रिसेशन फ्री। क्योंकि आप देखो तो बिजनेस भी इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ।
लेकिन ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जो लॉकडाउन के दौरान भी कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि बहुत ऊपर तक चला गया। अभी हम जो बिजनेस के साथ है ये 40% 50% तक ग्रोथ हुआ। क्यों हुआ आपको बता दूं, क्योंकि रिसेशन फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई मंदी नहीं आ सकते। जो भी कोरोना डरोना मोरोना कोई भी वायरस आ जाए, जितना भी लॉकडाउन आ जाए, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा और ये लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट देते रहेगा। तो ये 3 अनस्टॉपेबल इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री है। आप इसको जाके जितना चाहे आप स्टडी कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप इसके ऊपर 2 महीना 3 महीने रिसर्च करो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप जानो सीखो, ध्यान से सीखने के बाद ही शुरू करो। ऐसा नहीं कि आपको ये सेशन अटेंड करने के बाद ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको समझो, ये 3 इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होगा। पहला इंडस्ट्री जो एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन लोगों को चाहिए और दिन ब दिन एजुकेशन का जो जरूरत है, इसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आएंगे तो लोग ज्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन तरीका बदलेगा, ठीक है, तरीका बदलेगा। पहले जैसे ऑफलाइन एजुकेशन का सिस्टम था वो नहीं चलेगा, अभी ऑनलाइन ही होगा। आपको तो पता होगा बायजूस जैसा लर्निंग ऐप आ चुका है, बहुत सारा ऐसा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग करके मतलब ऑनलाइन क्लास देके लोगों को आगे ले जा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम कभी भी रिसेशन नहीं आएगा इसमें। दूसरा जो है सिकनेस, सिकनेस आपको पता होगा ना, जो हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इन शॉर्ट जो हम जानते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों का बीमार होगा और बीमार होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल ही जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, मेडिकेशन लेंगे। तो ये सिकनेस इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होगा, बल्कि ये तो बहुत ग्रो होगा। और तीसरा जो इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, ये वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो दुनिया का ग्रोथ में 36% तक एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं। आपको बता दूं, वेलनेस इंडस्ट्री कौन सा है? सिकनेस होने से पहले, मतलब आप बीमार होने से पहले जो प्रिकॉशन लेते हो ना, उसी को कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब बीमार होने से पहले आप ऐसा प्रिवेंशन लो ताकि आपका बीमार ना हो, आप हॉस्पिटल ना जाओ। मतलब खुद को फिट रखना, फिट रखने को ही कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। ये वेलनेस इंडस्ट्री के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप बहुत आगे जा पाएंगे। तो करना है तो यही 3 काम करना है, ये 3 काम करके आप बहुत आगे जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। आप मानो या ना मानो, एंटरप्रेन्योरशिप एक जरिया है, यही फ्यूचर है। आगे जाके यही बहुत लोगों को मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर बनाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस एंड फुलफिल नीड। जो लोगों का प्रॉब्लम, जरूरतों को फुलफिल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी लोगों को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सो आपको भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, इन लोगों को देखो, बायजूस देखो, पहले से हम लोगों का टीचर्स थे। जैसे कि मेरा पेरेंट्स मतलब दोनों टीचर है, लेकिन दोनों मिलके कमा के भी अभी तक मतलब लाखपति या करोड़पति नहीं बन पाया, क्योंकि वो अकेले काम करते थे। लेकिन बायजूस ने आके एक नेटवर्क बना दिया। अभी देखो बायजूस का ओनर मल्टी मिलियनर है, वो भी एजुकेशन में काम करते हैं। उसी तरह ओयो, आपके आसपास बगल में बहुत सारे लोग होटल खुल के बैठा है, लेकिन उस होटल का ओनर को देखो, वो भी मिलियनर नहीं है, लेकिन ओयो आके उसी होटल में थोड़ा सा डिजाइन करके, थोड़ा दिमाग लगा के काम किया, तो अभी देखो क्या कर रहे, वो मल्टी मिलियनर है। अमेज़न को देखो, अमेज़न के पास खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं, दूसरों का प्रोडक्ट है, दूसरों तक पहुंचाना है, बायर और सेलर को मिलाना है। और बायर और सेलर को मिलाने के लिए क्या काम किया उन्होंने? एक ब्रिज बन के काम किया। सो जो बीच में गैप होते हैं ना, उस गैप को मिटा दिया और अमेज़न घर बैठे बिलियनियर बन गया, वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन बन गया। इस चीज को समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और निर्वाणा क्या कर रहे हैं? लोगों को इनकम चाहिए, इनकम नहीं मिल रहा है, तो निर्वाणा ने क्या किया? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना और ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके लोगों को एक ऐसा रास्ता दिया ताकि लोग आके इनकम करने का मौका ले सके, लोग आके अपना जो फ्यूचर करियर है उसको डिजाइन कर पाए। आगे जाके हम समझेंगे निर्वाणा हमें किस तरीके से इनकम देने के लिए काम करते हैं। उससे पहले व्हाट टू चूज, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस करना चाहोगे या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहोगे? माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करेंगे तो आपको बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया 75% पॉपुलेशन इन आवर कंट्री आर फ्रॉम
लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। सो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट तो नहीं कर पाओगे, करोगे तो ये बहुत बड़ा जुकाम लेना होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी लोगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका बिजनेस डूबने का चांस ज्यादा है। और बिजनेस करने के लिए एक प्लेस चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत है ट्रेडिशनल मार्केट में, ठीक है। आपने एक बिजनेस खोल दिया तो आपके आसपास बगल में कोई आके और खोल देगा तो क्या होगा, कस्टमर तो उतना ही था, तो आपका बिजनेस में बहुत कंपटीशन होते हैं। लेकिन हम अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो यहाँ पे सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको हर दिन सिखाया जाए किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। कोई जगह का जरूरत नहीं, कोई प्लेस नहीं चाहिए और रिस्क भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क का बात ही नहीं है और कंपटीशन भी नहीं, ठीक है। आप जितना भी आपका डिजायर है उस डिजायर को लेके आप काम करो तो आपको जितना इनकम चाहिए उतना इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। आगे जाके हम बात करें उन महान व्यक्ति के बारे में जो हमारा इंडिया का आन बान और शान है, जिसको हम जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं और इनको हर कोई रेस्पेक्ट करते हैं। नाम सुनते ही इनके प्रति लोग का रेस्पेक्ट भर आते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ रेस्पेक्ट करना ही काफी नहीं है, उनको सुनना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर कलाम सर का एक ही सपना था कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री के रूप में देख पाए, लेकिन वो तो चला गया। लेकिन उनके तरफ से जो भी कर सकते थे उन्होंने किया था। लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन हमें भी इस कंट्री के लिए कुछ करना है, तो करने के लिए सर ने ऑलरेडी रास्ता भी बता दिया था, लेकिन हम तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ पता है। डॉक्टर कलाम सर क्या कहते हैं, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth। सर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर बिजनेस है जहां पे हर यंग लोगों को जुड़ना जरूरी है। आप यहाँ पे आके काम करोगे तो आपका जो भविष्य होगा वो बहुत शाइन होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे खुद को समझदार समझ के तो क्या होगा, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सर कहते हैं, मैं नहीं। और सर साथ ही कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। इंडिया का जो फ्यूचर बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इतना महान एक शख्सियत ने इस बात को कह के गया है आज से लगभग 15 इयर्स बिफोर, तो सर को तो सुनना चाहिए ना। आप मुझे मत सुनो, आप और भी किसी को मत सुनो, लेकिन सर को सुनो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इससे पहले आई वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एक मेडिकल प्रोफेशनल था। मैं 6 इयर्स तक हॉस्पिटल में जॉब करता था। लेकिन आज से बिफोर 2.5 इयर्स पहले मैंने इस निर्वाणा के साथ जुड़ा था, और बिफोर 2.5 इयर्स जो मैं था, आज के दिन में मेरे लाइफ में 360 डिग्री एंगल में चेंजेस आया है। और ये चेंजेस आने का जो वजह है सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं कहीं पढ़ रहा था डॉक्टर कलाम सर के बारे में। सर कहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाओ। लेकिन पहले मुझे बहुत निगेटिविटी था, मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं भी वो 92% लोगों में था। मुझे भी लगता था कि नहीं ये खराब है, मुझे तो सब कुछ पता है। लेकिन जैसे मैंने इस बात को सुना तो मैं खुद को कभी भी इस व्यक्ति से ऊपर नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि सर के पास जितना नॉलेज है मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पास होगा। तो सर के बात को मैंने माना, सुना और आगे आके इस बात के ऊपर और थोड़ा स्टडी किया, और आगे जाके देखो मेरा लाइफ तो पूरा का पूरा चेंजेस हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे और देख लेते हैं कौन क्या कहते हैं। ये पहला पिक्चर जो है मिस्टर अमिताभ कांत, आईएएस अफसर है और सीईओ है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। सर कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। एक आईएएस ऑफिसर कोई एरा गिरा आदमी नहीं है, और वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग का सीईओ है। तो सर क्या कहते हैं, अमिताभ सर कहते हैं ये डायरेक्ट सेलर क्या है, ये इकोनॉमी ड्राइवर है, इंडिया का ग्रोथ के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि नेशन बिल्डिंग में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑलरेडी सर इस बात को कह दिया कि हम ये कर रहे हैं, तो सर को तो सुनना चाहिए ना। आगे जाके हम देखें वर्ल्ड का जो टॉप रिचेस्ट पर्सन था बिल गेट्स सर क्या कहते हैं कि मेरा अगर पूरा का पूरा बिजनेस क्रैश हो जाएगा, मैं अगर जीरो में आ जाऊंगा ना, तो फिर से अगर मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा,
मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, रॉबर्ट टी कियोसाकी सर कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि ये लोगों को एक ऐसा यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां से लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, और तो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स में इस सब्जेक्ट को लाया गया है। एक यूनिवर्सिटी का कोर्स में इस सब्जेक्ट को लाया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी देखो, अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग का आपके पास डिग्री नहीं भी है तो आप तो कर पाओगे, लेकिन कुछ साल बाद आपको इस काम को करने के लिए डिग्री की भी जरूरत होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 2000 में जब कंप्यूटर इंडस्ट्री आया था तो उस टाइम में लोग हंसते थे, लोग समझते कि ये भी कोई काम है, ऐसा भी कोई काम होता है, सॉफ्टवेयर में जाके कोई काम करे, लोग हंसते थे। लेकिन उस टाइम में जो लोग इस चीज को समझा था और एक्सेप्ट किया था, आज के दिन में देखो वही लोग मल्टी मिलियनर है। आप अगर देखो, शुरुआत में जो भी लोग मतलब ये क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको तो पता होगा ना। जब शुरुआत में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाया गया था तो उस टाइम में अगर किसी भी घर से कोई भी लड़की, कोई भी वुमेन लोग आके फिल्म में काम करते थे तो लोग हंसते थे, उन लोगों को घर में नहीं जाने देते थे, बहुत बदनाम हुआ था। लेकिन अभी देखो, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लोग लाइन लगाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उस टाइम में बहुत लोग इस चीजों को समझा था। अभी देखो वो फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के हालात भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पे शुरुआत पीरियड है अभी, इस टाइम में जो लोग इसको समझेंगे ना वो आगे जाके मल्टी मिलियनर बनेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? तो समझना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का ही जो एक टॉप यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे कोर्स में आया है। आप चाहो तो वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जाके पूछ सकते हो कि ये बात गलत है या सही है, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट रियलिटी, स्टॉप जजिंग। अब जांच करना बंद करो, रियलिटी को समझो, देखो। ये कुछ महीने पहले एक नौकरी निकला था जो पियोन का नौकरी था। पियोन का नौकरी के लिए लाइन में कौन कौन थे? MBA, पीएचडी का डिग्री लेके, MBA का डिग्री लेके अगर आप पियोन का जॉब के लिए जाएंगे तो कैसा लगेगा? उस टाइम पे आपका इज्जत कहाँ रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? कहाँ रहेगा आपका इज्जत? आप पियोन का जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए MBA का डिग्री को कहाँ रखोगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये हालात है, रियलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर क्या कहते हैं? 5 करोड़ लोग ऑलरेडी बेरोजगार हुआ था उस टाइम में जब ये मतलब आर्टिकल निकाला था। बेरोजगारी और बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी का समस्या। ये बहुत महान महान लोग कहते हैं, लेकिन हम खुद को इतना महान समझते हैं कि हम लोगों का सुनता ही नहीं जिसका सुनना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हो, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू देता हूँ कि आप खुद को महान नहीं समझते हो, आप खुद को एक सिंपल स्टूडेंट के जैसा समझते हो, और इसीलिए आप इस वेबिनार में। माय डियर फ्रेंड्स, आगे जाके बात करूं, ये दो महान शख्सियत, इनको कौन नहीं जानता है? संदीप माहेश्वरी जी, दूसरा है विवेक बिंद्रा जी। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों इंडिया का अलग अलग तरीके का एंटरप्रेन्योर है। संदीप माहेश्वरी जी का जो जर्नी शुरुआत हुआ था वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था। विवेक बिंद्रा जी का भी शुरुआत वही से हुआ था। और तो और विवेक बिंद्रा जी का चैनल में जाके आप देख सकते हो, वो एक वीडियो में कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी को आके जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्रोथ होगा, आपका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और तो और कहते हैं कि उनका जो बेटा है उनको भी आगे जाके वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ने को कहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इतने महान लोगों को सुनने के बाद, देखने के बाद भी अगर हम अगल बगल आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को सुनेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सुनना उसी को चाहिए हम जिसका जैसा बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू चूज द राइट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपको अगर मैं बताऊं, हर इंडस्ट्री में सही या गलत होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारा गलत है, लेकिन सही और गलत को आपको पहचानना पड़ेगा। आपको सही इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप सही इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप अगर सही इंडस्ट्री को चुनेंगे तो ये 3 बात को याद रखना बहुत जरूरी है। पीपल, प्रोडक्ट एंड प्लान। आप पहले तो पीपल को देखो। पीपल मतलब मैनेजमेंट, उस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट कैसा है, उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं,
एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब जहां पे भी जो आपको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। विजन क्या है, उन लोग का विजन क्या है, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं या खुद के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को देखो, प्रोडक्ट्स एफएमसीजी में बिलोंग करते हैं कि नहीं, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ है कि नहीं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 3 ही इंडस्ट्री ग्रो करेगा, कौन सा, एजुकेशन, सिकनेस एंड वेलनेस। सो वेलनेस से बिलोंग करते हैं कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, और नीड फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लान कैसा है, वेल क्राफ्टेड है कि नहीं, बेस्ट लेवल और प्रूवन है कि नहीं, सभी लोगों को यहाँ पे इनकम मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब अगर ये सारे चीजों को समझ के जान के आएंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा गलतफहमी भी है। ये समझते हैं कि ये चेन सिस्टम मार्केट है, ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे तो 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2 ऐसा ही करना पड़ता है, ये तो मनी सर्कुलेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग में सही और गलत दोनों है। ठीक है, तो आप अगर गलत को देखेंगे तो आपको गलत ही लगेगा, आप सही को देखो। यहाँ पे बहुत ऐसा सही इंडस्ट्री है जहां पे मेरा जैसा करोड़ों लोगों का जिंदगी बदल पाया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मनी सर्कुलेशन अगर नहीं है तो ये सही है। ये 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2 चेन सिस्टम अगर नहीं है तो ये ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, चेन बोल के कोई भी दुनिया में होता नहीं है। ठीक है, आगे जाके आपको मैं पूछना चाहूंगा कि आर यू एक्साइटेड टू एंटर इन एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड। मैं आपको अभी अगले स्लाइड में एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ परिचय कराऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ जहां पे आपका जिंदगी बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप एक्साइटेड हो। आप चैट बॉक्स में यस या नो बता सकते हो मुझे, क्या आप एक्साइटेड हो एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए जहां पे आप अपना जो भी सपना है, ड्रीम से आप फुलफिल कर सकते हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा नहीं लगा के आप घर बैठे जहां पे भी आप अभी हो उसी जगह पे बैठ के हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ के बिना इन्वेस्टमेंट में विद इन 6 मंथ अगर 6 फिगर का इनकम चाहिए तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन वो लोग हैं जो अगला 6 मंथ में 6 फिगर का इनकम लेना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत लोगों ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिखा है यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और आपका यही कारण देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप चेंज होना चाहते हो, क्योंकि शुरुआत में आपको बता दिया कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। पहले आपको बदलना पड़ेगा। और मैं ही समझता हूँ कि अभी तो जो स्लाइड हमने देखा वहां पे हमें ये सीख ऑलरेडी मिला है कि हाँ, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अभी तो हमारा जो भी सोच था, जो भी थॉट प्रोसेस था, उसको बदलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्लाइड में आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ जहां पे आप अपना भविष्य बना सकते हो। सो वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में आपको स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद फेस्टिज। फेस्टिज द इंडस्ट्री वेयर वेल्थ थ्रू वेलनेस। मैंने आपको बता दिया था वेलनेस इंडस्ट्री ही ग्रो करेगा। सो यही एक इकलौती इंडस्ट्री है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दे रहा है पिछले 17 सालों से। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, शुरू हुआ था 2004 जून 2 तारीख को। लास्ट डे मतलब यस्टरडे हमारा 17 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। और इसी 17 इयर्स में हमने ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनका जीवन को, उनका सपनों को, ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम किया है। माय डियर फ्रेंड्स, यही इकलौता इंडस्ट्री है जहां पे 2 करोड़ लोगों का जिंदगी बदल रहा है। और तो और क्यों इसको मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नारा है जिसको कहते हैं वोकल फॉर लोकल। सो लोकल अगर आप बनना चाहते हो, सो वोकल फॉर लोकल करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वेस्टिज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको मैं आपके साथ मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना सपनों को, ड्रीम को फुलफिल कर पाया है। और हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया में 3000 से ज्यादा है। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो 300 प्लस हमारे पोर्टफोलियो है। और तो और हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा यूनाइटेड अमीरेट में भी है, हम यूएई में है, हम नेपाल में है, बहरीन में है,
बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड, सऊदी अरबिया ऐसा कंट्री में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम 2025 तक 50 और कंट्री में होंगे। तो इसका मतलब यही है, आप यहाँ पे आएंगे तो खुद को एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन या वुमेन के तरह आपको ग्रो कर पाएंगे। मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो आज के दिन में मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा मेरा बिजनेस बांग्लादेश में है, नेपाल में है, दुबई में है और कोई कंट्री में हम शुरू कर रहे हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उस कंट्री में अभी तक नहीं गया, मैं घर बैठे इस काम को कर रहा हूँ, डिजिटली कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन सीखेंगे कब? जब आप आएंगे। ठीक है, आप आएंगे तो आपको हम सब सिखाएंगे किस तरीके से आप कर पाएंगे घर बैठे। क्योंकि हमारा विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। हमें लोगों को मदद करना है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और मिशन क्या है? टू ग्रो अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा बेंचमार्क बनना है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा निगेटिविटी से, सो उस निगेटिविटी को निकाल के एक सही ढंग से सही रास्ता दिखाएंगे तो लोग आगे जाके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फेस्टिस का मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो यही 3 लोग हैं। पहला है मिस्टर दीपक सूद, बीच में है मिस्टर गौतम बलिसर जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, और साथ ही कनवर वीर सिंह। ये तीनों मिलके ड्रीम को रियलिटी में बदलने के काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इंडिया में 65% से ज्यादा यूथ है। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है और इसीलिए इंडिया को यंग इंडिया भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जहां पे ज्यादा यूथ होगा वहां पे बेरोजगारी भी ज्यादा होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयड भी ज्यादा होंगे। अगर हम सभी लोग घर बैठे एक जॉब के तलाश में रहेंगे तो क्या होगा? हालत बिखर जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें बी प्लान करना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई जॉब में हो फिर भी आप इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हो। आप अगर कोई स्टार्टअप में हो फिर भी यहाँ पे काम कर सकते हो। और तो और अगर आप हाउस वाइफ और स्टूडेंट हो, आपको तो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वेस्टिस में जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग है, इस 2 करोड़ से ज्यादा लोगों में 70% यूथ है। 70% यूथ है जिसका उम्र 18 to 30 में बिलोंग करते हैं, और वही लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक मिलियनियर बन रहे हैं। आगे जाके आपको बताऊं ये क्यों पॉसिबल हुआ। क्योंकि हमारा ग्रोथ अगर आप देखिए तो 2004 में हम शुरू हुआ था तो हमारा टर्नओवर था 5 करोड़, आगे अगला साल 10 करोड़, अगला साल 30 करोड़, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 2019 एंड 20 का क्लोजिंग हुआ था हमारा 2250 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को देख के आपको पता चल सकता है कि ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये एक रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री के साथ हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और तो और आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपना सपनों को हकीकत में बदल पाया है। तो कुछ लोगों से आपको मैं मिलाना भी चाहूंगा। आप जाके इन्हें गूगल कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में जाके देख सकते हो। मिसेस चंचल सिंह एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो वेस्टिज का ही नहीं एशिया का हाईएस्ट अर्नर है इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। इनका इनकम के बारे में आपको बताऊं, शायद आपको बिलीव ना भी हो, लेकिन जो हकीकत है बताना तो पड़ेगा। इनका मंथली इनकम है लगभग 1 करोड़ 68 लाख एवरी मंथ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये ड्रीम लगता है? हाँ, आपके लिए तो ड्रीम ही लगेंगे, क्योंकि आपने अभी तक शायद सुना नहीं था या देखा नहीं था। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मैंने आया यहाँ पे, आने के बाद देखा ये तो सही है, ये तो हकीकत है। माय डियर फ्रेंड्स, देखो साथ में एक मर्सिडीज बेंज, एक वोल्वो जैसा लग्जरी कार, यही एक इंडस्ट्री है जहां पे ये सारा सपना आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और तो और कुछ लोगों से अगर मैं मिलाऊं, पहला जो पिक्चर तरुण कुमार माहेश्वरी जी जो निर्वाणा का फाउंडर है, साथ में देखो ऑडी Q3 हर महीना 12 लाख से ज्यादा इनकम। छोटा सा एक बिजनेसमैन था, छोटा सा एक बिजनेसमैन था, सेल्फ एम्प्लॉयड था। धूप अगरबत्ती होते ना, अगरबत्ती का बिजनेस करते थे आज से लगभग 7 इयर्स बिफोर। अभी देखो वेस्टिज के साथ 7 इयर्स से काम कर रहे हैं और ऑडी Q3 हर महीने 12 लाख का इनकम। Next is Mr. Jayant Kumar Roy, and he was also a इंश्योरेंस एजेंट, पॉलिसी एजेंट था, इंश्योरेंस एजेंट था। बहुत बुरी हालत था, लेकिन अभी देखो ऑडी Q3 हर महीने 5 लाख का इनकम। नेक्स्ट इज मिस्टर शिवम गोस्वामी, इज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का रामजोश कॉलेज में पढ़ते थे और बीएससी फर्स्ट सेम में उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और वेस्टिज के साथ जुड़ा।
अभी लास्ट ईयर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना जो इनकम लेवल है ना 14 लाख को छू लिया। 14 लाख, आप सोच सकते हो 14 लाख एवरी मंथ। और तो और साथ में ODQ3। जिस उम्र में हमारा लड़का घर में बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, KTM बाइक खरीद के रास्ते में घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम में हमारा ये शिवम सर हर महीने 14 लाख का इनकम ही नहीं, उनके साथ लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर रहे हैं हर दिन आगे बढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट पिक्चर इज मिस पूर्णिमा सिंह। आप इसको भी जाके इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख सकते हो। इतना फेमस पर्सनैलिटी है जो शुरू किया था एज ए स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही है, 22 इयर्स का उम्र है। इस 22 इयर्स का उम्र में हर महीने 3 लाख से ज्यादा इनकम, और साथ में गाड़ी देखो टाटा हारियर टॉप मॉडल, जिसका प्राइस लगभग 2 लाख के आसपास आता है, आपको तो पता ही होगा। ऐसा जिंदगी की आपको नहीं चाहिए? यंग एज में अगर इतना सक्सेस, तो आगे जाके कितना होगा आपको। देखो इस उम्र में बहुत सारे लड़की का हमारा इंडिया में शादी हो जाते हैं, ठीक है, माँ बन जाते हैं, लेकिन उस उम्र में देखो ये लड़की कहां से कहां पहुंच गया। क्या आपको भी ये सक्सेस नहीं चाहिए? क्या आपको भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जरूर चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए एक डिसीजन बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट पिक्चर इज मिसेस दुलुमनी शैकिया। शी वाज अ सिंपल हाउसवाइफ। एक सिंपल हाउसवाइफ था, लेकिन इस बिजनेस का अहमियत को समझा, लोगों का नहीं सुना, फेस्टिस का सुना और शुरू किया। आज के दिन में 1.5 लाख से ज्यादा इनकम, साथ में टाटा नेक्सॉन जैसा कार। क्या ऐसा महिला आपको नहीं बनना है, या सिर्फ माँ ही बनना है? माँ तो बनना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बनो। देश का प्रगति में, डेवलपमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू एजुकेट ए मैन, you educate only a person. If you educate a woman, you educate the whole society. My dear friends, आप अगर एक मैन को कुछ एजुकेशन देते हो, सिर्फ एक पर्सन को ही सिखाते हो, लेकिन आप अगर एक वुमेन को, एक महिला को सिखाते हो, एजुकेशन देते हो, इसका मतलब पूरा सोसाइटी को आप सिखाते हो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा जितना भी इंडियन महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारा जितना भी महिलाएं हैं, इन लोगों को इस बात को समझाना है कि आपके अंदर इतना ताकत है। क्योंकि एक महिला अगर माँ बन सकते हैं, तो वो महिला कुछ भी कर सकते हैं। आपको तो पता होगा ना, एक महिला माँ बनने के टाइम में जो मतलब पेन को सह सकते हैं, तो उस पेन का अगर सह के वो माँ बन सकते हैं, तो उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं उसके लिए। ये तो बहुत आसान काम है। अगर उसको सही ढंग से सही डायरेक्शन मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकते, रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे जाके बात करूं, नेक्स्ट पिक्चर इज वेरी यंग मिस्टर प्रणव ज्योति दास, एंड ही वाज ए सिंपल स्टूडेंट। एक सिविल इंजीनियर है, टॉप 10 रैंक का सिविल इंजीनियर है। यूपीएससी पीआर करते थे, लेकिन वो सारा चीजों को छोड़ के उन्होंने फेस्टिस को चुना। इस इंडस्ट्री का ब्यूटी को समझा और शुरू किया। एक सिविल इंजीनियर का जॉब को छोड़ के, एक यूपीएससी का रैंक को छोड़ के, आज आके फेस्टिस के साथ जुड़ के हर महीने लाखों का इनकम के साथ किया सेल्टोस जैसा कार भी मेंटेन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए? बेशक हर किसी को ऐसा जिंदगी चाहिए, मिल भी सकते हैं। और इसलिए मैं आपको खुद के लिए एक सवाल भी देता हूं, व्हाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं? ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा था, मेरा पिक्चर क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? और आज रात को सोने से पहले आप खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा, अगर मैं आज फेस्टिस के साथ नहीं जुड़ू, अगर मैं आज निर्वाणा के साथ नहीं जुड़ू, तो मेरे हाथ में ऐसा कौन सा रास्ता है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है, जहां पे जाके मैं अपना सारा सपनों को, ड्रीम को फुलफिल कर सकूं। अगर आपके हाथ में कोई दूसरा रास्ता है, तो आप बेशक करो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इंडिया में 75% लोगों का हालत क्या है। इस कंट्री को हमें आगे ले जाना है। मैं समझता हूं ये मेरा कंट्री है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मुझे काम करना है। इसलिए मैं दिन रात ऑनलाइन ऑफलाइन काम करता हूं कि आप लोग को एजुकेट कर पाऊं। क्या मेरा जैसा एक लड़का अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, क्या आप नहीं ले सकते हो? जरूर ले सकते हो, अगर आपके अंदर ये जज्बा होगा।
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक मन होगा ना, हमारा देश बहुत आगे जाएगा। सोरो फेसबुक में जाके सिर्फ कमेंट करना, सिर्फ कमेंट करने से एक देश नहीं बदलेगा। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत का हर एक व्यक्ति के घर में अगर अच्छा इनकम जाएगा ना, तो भारत तो ऐसे इंडिपेंडेंट बनेगा। इसमें कमेंट करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आज सोते समय ये क्वेश्चन खुद से जरूर पूछिएगा कि अगर मैं निर्वाणा के साथ नहीं जुड़ू, अगर सामुएल सर जैसे बता रहा था मैं इस काम को नहीं करूं, तो मुझे करना क्या है? किस काम को करके मैं अपना रियलिटी में वो ड्रीम को फुलफिल कर सकते हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। लोगों से तो बहुत बात करते हो, खुद से सवाल करना, खुद से बातें करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये सवाल आई होप कि आप करेंगे। तो अगला स्लाइड में आपको समझाना चाहूंगा, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ? हमें जिंदगी में चाहिए क्या? इस पिरामिड को थोड़ा समझो, नीचे से समझो। पहले तो हमें क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। हमारा हेल्थ अच्छा हो तो हमें काम करके भी अच्छा लगते है। सिर्फ हेल्थ होने से नहीं होगा, हमें मनी भी चाहिए, क्योंकि मनी नहीं होगा तो हेल्थ किस काम का। मानी होने से भी नहीं होगा, रेस्पेक्ट भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा है हमारे पास लेकिन कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता है, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। साथ ही साथ क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम नहीं होगा तो काम करके मजा नहीं। हर दिन बॉस का गाली, हर दिन बॉस का कोई ऑर्डर अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में देखो लॉकडाउन आ गया है। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का नौकरियां जा चुका है, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस गवा दिया है, लेकिन इस दौरान भी हमने अपना बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले गया। क्यों? क्योंकि सिंगल प्लेटफॉर्म टू अर्न ऑल दिस। कौन सा? फेस्टिस। ये फेस्टिस ऐसा इकलौता इंडस्ट्री है जहां पे आप अपना सारा सपनों को फुलफिल कर सकते हो। यही इकलौता इंडस्ट्री है जहां पे आप अपना हर सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री की कद चुरे, क्योंकि आपको तो जाने वाला कुछ भी नहीं है। आपसे तो हम पैसा नहीं मांगा, आप जीरो होके आइए और जीरो से शुरू किए। जीरो से शुरू करेंगे, जीरो होके आएंगे ना, तब हीरो होके निकल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो देर किस बात की? रजिस्टर योर नेम विथ द कॉन्टेक्ट पर्सन एंड सरेंडर योरसेल्फ इन निर्वाणा एजुकेशन सिस्टम टू अचीव योर ड्रीम इनकम शॉर्टली। आपका जो ड्रीम इनकम है ना, उसको अगर आप शॉर्टली अचीव करना चाहते हो, तो जो भी व्यक्ति आपको इस सेशन में बुलाया था उसके साथ बात करके आप अपना नाम रजिस्टर करो एंड बिकम द गेम चेंजर ऑफ योर जनरेशन। आप अपना जनरेशन का एक गेम चेंजर बनो। जैसे कि आपको थोड़ा देर पहले मैंने पूर्णिमा मैडम का पिक्चर दिखाया था, वो अपना जनरेशन का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा इनकम मिल रहा है। लेकिन इससे पहले उनका जनरेशन में कोई भी लोगों को लाखों का सूर्य हजारों में भी इनकम नहीं मिल रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, यही पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही फेमस मशहूर व्यक्ति जो मल्टी मिलियनर बिलियनियर था, जो था चाइना का, जो एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन अलीबाबा का फाउंडर जैक मा। जैक मा क्या कहते हैं? यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट बिलियनियर इफ यू एडॉप्ट द फ्यूचर कॉन्सेप्ट अर्लियर। आप अगर फ्यूचर कॉन्सेप्ट को अर्लियर एडॉप्ट करते हो, सबसे पहले एडॉप्ट करते हो, तो आप भी मल्टी मिलियनियर बन सकते हो। लेकिन आपको उस इंडस्ट्री को पसंद करना पड़ेगा, चूज तो करना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक डिसीजन से आपका जिंदगी बहुत ऊंचाई तक भी जा सकते हैं और बहुत नीचे तक भी जा सकते हैं। जो आपका फ्यूचर डिपेंड करते हैं आपका डिसीजन, क्योंकि मैं एक ही चीजों में बिलीव करता हूं, आपको आपका इस हालत से एक ही व्यक्ति निकाल सकते हैं और वो कोई नहीं है। आप आईना में जाके खुद को देख लेना, आप खुद ही हो वो जो आपका भविष्य बदल सकते हो। ठीक है, कोई ज्योतिषी आके आपका भविष्य को नहीं बदल सकते। तो ये जैक मा का बात मुझे बहुत पसंद लगा, इसलिए आपसे शेयर किया। आप बहुत ज्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं कि कुछ दिन सोचते हैं, कुछ लोगों से पूछेंगे किससे? माय डियर फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से पूछना है, आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से पूछना है। इंजीनियर डॉक्टर के बारे में नहीं बता पाएगा, डॉक्टर इंजीनियर के बारे में नहीं बता पाएगा। और उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग करना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से पूछना जरूरी है। आप अगर कोई टीचर को जाके पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई भी पता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स,
Congratulations for your enthusiasm, determination and passion towards a better life. एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए जो आप अपना पैशन दिखाया, जो अपना एक डेडिकेशन दिखाया, यहाँ पे अटेंड किया इस सेशन को आके, इतने देर मेरे साथ यहाँ पे रुका और सीखने का जो जज्बा रखा आपने, उसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ और वेलकम करता हूँ टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूं कि आपको एक ऐसा राह ऑलरेडी मिल चुका है जहां से आप अपना सारा सपनों को पूरा कर सको। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया था इस सेशन में, ताकि हमें जो जिंदगी मिला है, हमने जो जिंदगी को एडॉप्ट कर पाया है, निर्वाणा के साथ जुड़ के जो हमने अपना सपनों को हकीकत में बदलने का एक राह पाया है, तो इसके बारे में क्यों ना हम लोगों को बताए। क्योंकि खुद खा पी के जिंदा रहने को जीना नहीं कहते, लोगों के बारे में समझना सोचना बहुत जरूरी है। और हम यही बात को बिलीव करते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। सो हमने जो पाया है उसी को आपके साथ शेयर किया है। अभी आपका मर्जी है, आप किस हालत में जीना चाहते हो। आप इसी हालत में रह के करना चाहते हो, या आप आगे जाके और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो। डिसीजन आपके हाथ में, आपका फ्यूचर आपके हाथ में। लास्ट में यही कहूंगा, अगर आप भी चाहते हो हम जैसा एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना, आप भी चाहते हो घर बैठे अपना जो ड्रीम इनकम 6 फिगर इनकम 7 फिगर इनकम टच करना, तो जल्दी आप हमसे संपर्क करो। संपर्क कहाँ करेंगे? जहां से आप आए थे इस सेशन में, जिस लोगों ने आपको बुलाया था उससे संपर्क करके आप डायरेक्टली हमारे साथ आ सकते हो और हम आपको गाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, निर्वाणा एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे आपको वो एजुकेशन मिलेगा जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते थे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस सेशन को पूरा का पूरा अटेंड किया और इतना डेडिकेशन दिखाया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं फिर से हैंड ओवर करता हूं हमारा होस्ट मिस आकांक्षा मैडम को। सो दिस इज सामुल आलम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर अ बेनिफिशियल सेशन। आपने बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन किया है। आपने तो अपना काम किया है, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। अब हमारा काम है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें, इसे अच्छे से और समझें। क्योंकि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपको और ज्यादा सेशंस मिलेंगे। अगर कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स हो, अभी तो आप पूछ ही सकते हैं और बाद में भी हम लोगों के साथ इन्वॉल्व होके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। 60 मिनट्स यहाँ पे रखा, अपने आप को बैठा के रखा। जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर सेशन के एंड तक आप रहे तो लाइफ के एंड तक भी आप सक्सेसफुल बनेंगे ही। ये मैं एश्योरेंस देती हूँ, मैं नहीं, सब एश्योरेंस देते हैं यहाँ जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड सर ने एक बात बोला है कि सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, मनी और हेल्थ, ये 5 चीजें हमें कभी भी एक प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकते हैं। मुझे तो नहीं पता कहीं पे मिल सकते हैं, पर थैंक्स टू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट सिस्टम, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, थैंक्स टू द मैनेजमेंट, बिकॉज वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये 5 चीजें ही हम लोग को मिलेंगे। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो जो जिस भी एज ग्रुप के लोग हो, वहाँ पे उन लोगों को ये सब 5 चीजें मिलेंगे। सो ऑब्वियसली थैंक्स टू यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी किसी के पास कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो हम ये पूछ सकते हैं। मैंने तो अपने डायरी में नोट डाउन कर दिया है, अगर आपने भी कर दिया है तो आप पूछ सकते हो और मैं कुछ सेकंड्स आपको दूंगी। अगर आपको अभी भी पूछना है तो आप सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। शायद सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि अच्छे से सर ने तो समझा दिया। और एक बात मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि मैक्सिमम लोगों को या तो सिकनेस वर्क के बारे में या तो एजुकेशन वर्क के बारे में पता तो होता है, पर वेलनेस के बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं होते। तो इस सिस्टम के थ्रू, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू उसके बारे में भी हमें पता चला। सो थैंक्स टू यू सर और थैंक यू टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर देना चाहूंगी, सर ने तो ऑलरेडी बोल दिया। अगर मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगी
कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जिनके थ्रू, जिस पर्सन के थ्रू आप यहाँ पे इनवाइट हो चुके हैं, या तो जिसने आपके साथ ये शेयर किया है इस वेबिनार के बारे में, आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फीडबैक या तो रिव्यू उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि सर ने भी बोला था कि समय के साथ चलना होगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व हो जाए। एंड थैंक यू टू ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स, एंड आई होप किसी के पास डाउट्स या क्वेरीज तो अभी तक नहीं है। सो थैंक यू सो मच, stay home, stay safe, stay healthy, and this is me, Akansha Parashar, signing off. Thank you so much.